जी हाँ दोस्तों, ईरान की तरफ से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 1 करोड़ लोग यानी कि 1000 ईरानी मिसाइलें इसराइल को मिटा देंगी। ईरानी प्रोफेसर बोले झुकेंगे नहीं। जानिए क्या है ईरान की छिपी हुई ताकत। आसमान में मिसाइलों की रोशनी, शहरों से उठता हुआ काला धुआं, सायरन की गूंज और खून से लथपथ लोग और सड़कों पर दौड़ती हुई एम्बुलेंस। शुक्रवार सुबह इजरायली हमले के बाद ये ईरान का हाल था। शनिवार देर रात यही सब इसराइल में हुआ। ईरान ने हमले के जवाब में इसराइल पर 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागी और इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी। इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने 2 प्रॉमिस 3 ऑपरेशन शुरू किया। अभी ईरान ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है। इसराइल पर हमले के लिए उसकी बसीज आर्मी भी तैयार है। 1 करोड़ आम लोगों से बनी यह आर्मी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनी ने तैयार की थी और उन्हीं के आदेश पर काम करती है। जंग के पहले 24 घंटे में ईरान ने 138 और इसराइल में 3 लोग मारे गए। ये 1980 से 1988 तक चले। ईरान और इराक युद्ध के बाद ईरान पर सबसे बड़ा हमला। इस बीच ईरान के मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी फौज ने इसराइल के 3 F-35 फाइटर जेट पर मार गिराए हैं और 2 पायलट उसकी कस्टडी में हैं। ईरानी प्रोफेसर बोले अब तक हुए हमले कुछ नहीं है। इजरायली हमले के बाद ईरान में क्या माहौल है और लोग इससे जंग को कैसे देख रहे हैं, इस पर ईरान के प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी ने बात की है। वे मुंबई से हैं लेकिन 15 साल से कौम शहर में रह रहे हैं। जमीर ईरान की जानी मानी शख्सियत हैं। वे कहते हैं कि अब तक हुए हमले कुछ भी नहीं है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का इतना जखीरा है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उन्हें रोक नहीं पाएगा। ईरान के पास 1000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसराइल को ख़त्म करने के लिए इतनी मिसाइलें काफ़ी हैं। मिलिट्री के अलावा ईरान के पास 1 करोड़ लोगों की बसीज आर्मी है और ये वॉलंटियर है जो ईरान की आर्मी से कभी भी जुड़ सकते हैं। इसराइल ने 13 जून की सुबह पहला हमला किया था। इसमें मिलिट्री कमांडर के अलावा 100 से अधिक ज़्यादा आम लोग मारे गए। इसराइल ने मिलिट्री बेस पर नहीं बल्कि कमांडर के घरों पर सीधा हमला किया था। सेना से जुड़े लोगों के साथ उनकी पत्नी, बच्चे और घरवाले भी मारे गए। ईरान के लोगों को पता चल गया कि इसराइल के पास कोई नैतिकता नहीं है। इसराइल फोर्स सिर्फ जुल्म और कत्लेआम करना ही जानती है। जवाब में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिन्हें इसराइल के आयरन डोम्स इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। अगर इसराइल यमन की मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर सकता तो वे ईरान की मिसाइल तो बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाएंगे। बीती रात इसराइल ने ईरान पर हमला किया और इसराइल ने 2 महीने पहले हमला किया था। तब ईरान ने खुद को रोकते हुए जंग नहीं छेड़ी। इस बार इसराइल ने रात के अंधेरे में आम लोगों पर हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने कहा कि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया जब तुम मारकर भाग जाओगे। अब हम शांत बैठ जाएंगे। अब मारोगे तो मार खाने के लिए भी तैयार रहो। जवाब में ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर कोम शहर में हूँ। कुछ देर पहले ही दोपहर की नमाज पढ़कर आया हूँ। हमले के बाद ईरान में कैसा माहौल है? अगर किसी देश पर हमला हो जाए तो लोग घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। ईरान में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और इंतकाम इसराइल के नारे लगाने लगे। उनका साफ कहना कि अगर इसराइल मारेगा तो मार खाने के लिए भी तैयार रहे। ईरान ने इस बार मारेगा ये बात इसराइल समझ ले। हमारे सुप्रीम लीडर ने भी यही बात बार बार दोहराई है। अफसोस की बात है कि लेकिन ये सही है कि आपको समझना होगा कि ईरान में मिलिट्री कमांडर को शहीद करना इसराइल के लिए इतना आसान क्यों रहा। ईरान में मिलिट्री के लोग अपने घरों में परिवारों के साथ रहते हैं। वो आर्मी बेस पर नहीं रहते बल्कि ईरानी लोगों के बीच में रहते हैं।